हाय, दिस इज श्वेता खंडूरी और आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर आगरा में 10 दिवसीय मिलेट फूड फेस्टिवल शुरू। बियॉन्ड द गेन थीम पर आयोजित मिलेट फूड फेस्टिवल बाजरा खाद्य महोत्सव का उद्देश्य उन व्यंजनों की वैरायटी की जानकारी देना और प्रदर्शित करना है जो मिल्क से का प्रयोग कर बनाए जा सकते हैं। 26 अप्रैल से शुरू होने वाले 10 दिवसीय फेस्टिवल का उद्देश्य विशेषज्ञ शेफ द्वारा तैयार किए गए सुपर फूड की वैरायटी को प्रस्तुत करना एवं उनका बेहतरीन एहसास कराना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजी ने खाद्य और कृषि संगठन AFAO के अनुमान के साथ वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्क्स घोषित किया है और ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर इस अनूठी पहल का हिस्सा बनने पर गौरवान्वित महसूस करता है। होटल के शेफ ने पारंपरिक तरीके से बनाए जाने वाले खाने में मिलेट्स के प्रयोग का पता लगाने के लिए कई तरह की पहल की है, जिसमें फसल उगाने और मिलेट्स पकाने की विधि के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आगरा के पास टूनला गांव का दौरा भी किया गया। इसका परिणाम एक ऐसे मेन्यू के रूप में सामने आया जो मिलेट्स की जानकारी खूबियों को प्रदर्शित करते हुए इसके पोषण संबंधित फायदों पर प्रकाश डालता है। फूड फेस्टिवल में हम मिलेट सलाद, मिलेट बर्गर, मिलेट दलिया और डेजर्ट सहित मिलेट्स को से बने व्यंजन की बड़ी रेंज प्रस्तुत कर रहे हैं। बियॉन्ड द गेन मिलेट्स की वेराइटीज़ और अलग अलग किस्मों से परिचित करवाने, उनकी लज़्ज़त का एहसास कराने के लिए ही यह मिलेट्स के पोषण संबंधी फायदों को उजागर करता है। ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर आगरा के एग्जीक्यूटिव शेफ पॉलश घोष ने कहा कि हमारे प्रसिद्ध दावत-ए-नवाब में भोजन के अनुभव के साथ हम अपनी टीम को अपने मेहमानों से यह बात करने के लिए कहेंगे कि मिलेट्स को हेल्दी डाइट्स में किस तरह शामिल किया जाए। फेस्टिवल होटल के प्रसिद्ध रेस्तरां दावत-ए-नवाब में होगा। शाम 6:30 बजे से 11 बजे तक खुला रहेगा। मेहमान ज्वार के कुरकुरे के साथ बाजरा की राब, ज्वार कुरकुरे के साथ मोती बाजरा कोवेरा, ज्वार सब्ज की सीख कबाब और रेलेपी करी के साथ रागी कस्टर्ड फिश और फिश को कच्चे आम की नारियल करी के साथ परोसा जाता है। जैसे फिश स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा ले सकते हैं। बियॉन्ड द गेन मिलेट्स फूड फेस्टिवल पारंपरिक और अभिनव व्यंजनों में मिलेट्स की खूबियों को उजागर करते हुए स्वादिष्ट व्यंजनों का एक अद्भुत और रोमांचक एहसास दिलाने का वादा करता है। जानकारी यही है सर कि ये एक इनिशिएटिव है जो एक इंटरनेशनल लेवल का इनिशिएटिव है। आप लोग सब ये जानते हैं कि यूएन ने अनाउंस किया है this year 2023 as year of the millets. So we as a responsible organization हमने ये एक कदम लिया है, कदम बढ़ाया है कि हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकें इस तरफ उतना ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। उसी की तरफ ये पहल है और ये जो पहल है ये एक हम ग्रुप की तरह से कर रहे हैं। जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था कि हम लोग जो हैं अपने एरिया में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में हम सब होटल्स ने मिलकर के शुरुआत करी और हम सारे शेफ़ को साथ में लेकर के एक प्लान किया। उन्होंने जितने भी हमारे इंटीरियर में विलेजेस हैं वहाँ पे जाकर के रेसिपीज़ और रिसर्चेस की एंड आफ्टर दैट अ मेन्यू वाज क्रिएटेड, अ बुक हैज़ बीन क्रिएटेड, अ रेसिपी बुक एंड बेस्ड ऑन दैट अ मेन्यू हैज़ बीन क्रिएटेड एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लॉन्चिंग हियर। दिस इज़ जस्ट नॉट द पार्ट ऑफ the food, but we are also looking at sustainable lives which are associated of our farmers, and we have also made sure that we only use the organic millet in this. Many type of this very traditional Indian decor. You'll be able to experience it now, but this is, I think, more about the food and the recipe and the millet as a grain. So that is more enticing and that is more interesting. And when it comes to food, as Chef was saying just now, that we have tried infusing all kind of millets in all kind of dishes, whether it is the soups or the starters or the main course or the desserts. So हर एक पलाश हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ ताज कन्वेंशन सेंटर में। अभी जो हम लोग मिलेट फेस्टिवल कर रहे हैं उसमें डिफरेंट डिशेस है। सूप्स है, वेज नॉन वेज बोथ सूप्स आर देयर, and starters also is there, veg non-veg both starters is there, chicken also is there along with the millet, fish also is there along with the millet, mutton, lamb also is there along with the millet, and apart from that the variety of the main courses are there.
Even the biryani, instead of rice, we are using samak rice. So samak rice is the main ingredients for the biryani. So veg, non-veg, both rice are there. Along with that, mutton samak rice with the for the biryani and the veg samak rice for the veg biryani. टेस्ट की बात करें तो किस तरह का टेस्ट है? टेस्ट अब खाने के बाद ही आपको पता चलेगा. एकदम मुगल टेस्ट हो गया सर उसमें. अवधी क्विज़िन के ऊपर हम लोग ज़्यादा इन्फ्यूज़ किया है इसको. सो नॉर्मल जो स्पाइसेस है हम लोग लोकल स्पाइसेस है उसको यूज़ किया है इसमें. एंड सारे जो मिलेट है हमारा ऑर्गेनिक मिलेट है, लोकली जो विलेजेस तरफ से हम लोग लाए हैं. ठीक, थैंक यू. थैंक यू.